तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं साइलेंट किस के लास्ट एपिसोड को, जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 12। तो हमें दिखाया जाता है कि यूनही ना सामने खड़ा होता है गन लेके और ना सोनिया को कहने लगता है कि पीछे मुड़ जाओ और हाथ खड़े कर लो। तो यहाँ पे ना ये सोनिया को उसकी वही बात मान रहा होता है जो ये कह रहा होता है। तो ये पीछे से उसको वार कर देता है और उसको बेहोश कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो उसको ना अपने किसी बेस में लेके आ गया होता है और यहाँ पे सोली उसको बार बार कॉल कर रही होती है लेकिन वो नहीं उठा रहा था। और यहाँ पे ना वो टेंशन में आ जाती है। उसने किस तरह सोचा था कि ना सुखजिन ने जो इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह निकाली थी और जो यूनहिक है उसकी मॉम भी जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी में काम किया करती थी। यानी कि ये मकसद हो सकता है कि शायद सुखजिन को उसने ही बोला हो कि इंश्योरेंस पॉलिसी निकालो, या फिर ये भी हो सकता है कि यूनहू की सब कुछ कर रहा हो। तो यहाँ पे ना यही सोच के वो टेंशन में आ रही होती है। तो यहाँ पे जब यूनसुक की आँख खुलती है ना तो वो कहने लगता है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं अभी तक। तो वो कहने लगता है कि ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था अभी तक और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी क्या करूँ। तो यहाँ पे इसके पास कुछ होता तो है नहीं यूनसुक के पास। तो वो ना अपने डिजिटल वॉइस से उसको कॉल कर देता है सोले को, और सोले इसकी इन दोनों की बातों को सुन रही होती है, जिसमें वो ना जानबूझ के उसको सारी कोशिश कर रहा था कि क्या तुमने ये सब कुछ किया था, जिन मतलब कि कत्ल वगैरह हुए हैं। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि हाँ मैंने ही उसको किया था ये सब कुछ। और यहाँ पे ना वो उसको जानबूझ के ज़्यादा उकसाता है कि अगर सोली को पता लग गया तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। तो वो कहने लगता है कि नहीं, वो मुझे मेरे साथ ही देगी हमेशा से, क्योंकि मैंने उसके अच्छे के लिए ही किया था ये सब कुछ और मैंने उसी के लिए किया था। और यहाँ पे ना वो उसको पानी की साइड पे लेके आ जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पे छलांग मार दो पानी में। तो इसको मना कर रहा होता है। वो कहने लगता है कि सोच लो फिर से अगर सोले यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे ना पता लगता है कि अचानक से सोले आ भी गई होती है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, अब मैं इसको खत्म करके ही छोड़ूंगा। तो यहाँ पे ना वो जब गन चलाता है तो सामने अचानक से सोले आ जाती है, जो कि उसको गन लग जाती है। और यहाँ पे ना सारी पुलिस वगैरह भी उसी टाइम ही आ जाती है और यूनहो को पकड़ लेती है और वो शॉक में होता है। और यहाँ पे ना इसकी सर्जरी हो रही होती है। तो यूनसो को इसका इंतजार कर रहा होता है। तो पता लगता है कि सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुकी है और वो बच गई है। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये दोनों ना इससे पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसको एक्सेप्ट करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। और काफ़ी देर ना सोले का इंतजार करता है उठने का, लेकिन काफ़ी देर बाद वो उठती है, तब तक वो सो गया होता है। अगले दिन वो उसका एक दूसरे से हाल पूछते हैं और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि क्या यूनहिक ने कुछ एक्सेप्ट किया या नहीं। तो यहाँ पे ये कहने लगता है कि नहीं, अभी तक तो उसने कुछ भी नहीं किया। तो वो कहने लगते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा खुद। और ये लोग ना प्लानिंग बना के पूरे अच्छे तरीके से कि हम लोगों ने क्या करना है क्या नहीं, और ये लोग ना चल पड़ता है यूनहिक के पास उसको मतलब कि एक्सेप्ट करवाने के लिए अपने सारे गुनाह। तो यहाँ पे ना यूनहिक को लेकर जब जा रहे होते हैं ना तो ये सोले को देख लेता है कमरे में जाते हुए। तो ये कहने लगता है कि सोले क्यों अंदर जा रही है। तो ये कहने लगता है कि तुम तो कुछ एक्सेप्ट कर नहीं रहे हो। तो सोले ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया कि किसी ने सबको मारा और ये सब कुछ किया है, तो उसको जेल में डालने लगे हैं। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि नहीं, उसको मत डालो, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी हूँ। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि चलो ठीक है। और इसके बाद ना इस सोंगे दिखाया जाता है। वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहने लगता है कि सोने कुछ बोल नहीं रहा था यूनहुक, तो इस वजह से अब मैं आई हूँ उसको बुलवाने के लिए। तो यहाँ पे पुलिस वाला आता कहने लगता है कि यूनहुक सब कुछ मानने के लिए तैयार हो चुका है, जल्दी से आ जाओ। तो यहाँ पे ये फ़ौरन से जाते हैं उसको पूछने के लिए। तो यहाँ पे कहने लगता है कि हाँ मैंने ही सबको मारा था। और वो कहने लगता है कि जुंगबिन को तुम्हें कैसे पता लगा कि वो सूखो ही है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि हाँ बस मुझे उसकी क्रीपी स्माइल से पता लग गया था, जिस तरह के वो हंसता था, क्योंकि वो बिल्कुल ही सूहो की तरह हंसता था। और उसके बाद उसके लेफ्ट हैंड की वजह से, और बस मुझे ना ये सब कुछ पहले ही पता लग गया था, लेकिन बस आजमाना था मैंने पीनट्स वगैरह डाल के। तो जब वो ऑक्शन हुआ था तो मैंने उसकी वाइन में पीनट्स डाल दिए थे और जब वो इस तरह रिएक्ट किया तो मुझे पता लग गया था कि वो सूहो ही है, जिस वजह से मुझे पता लगा था कि ये सोले को भी पता लग गया कि वो सूहो है। तो यहाँ पे मैंने उसको पीछा किया अच्छे से जब वो उसको लेके जा रहा था सोले को। और यहाँ पे ना मैं वो जंगल वाले रास्ते से आया उसके पास। तो यहाँ पे वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से जैसे वो बाहर आया तो मैंने उसके चाकू को बो दिया था और वहाँ से भाग गया था, मतलब कि जंगल वाले रास्ते से। इसके बाद वो कहने लगता है कि अच्छा तुमने अगर इसको मारा तो तुमने सोनजीन को क्यों मारा। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि बस वो मैंने किसी को वैसे ही मार दिया था। और यहाँ पे वो जब पूछते हैं योसुक के बारे में कि उसको क्यों मारा, तो वो कहने लगता है कि ये सोले को बहुत बुरे तरीके से टच किया करता था, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो मैंने उसको पानी में फेंक दिया। और यहाँ पे ना इसके बाद निकल आती है कि युगजुन ने देख लिया होता है इसको ये सब कुछ करते हुए। तो यहाँ पे ना वो उसको जैसे ही याद आता है ना कि पानी से उस दिन यही निकला था, तो यहाँ पे ये फ़ौरन से उसको उठा के नीचे फेंक देता है और वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है, जो कि हम लोगों ने एपिसोड 1 में देखा था। तो यहाँ पे इसलिए मैंने उसको वहाँ पे ख़त्म कर दिया था। ये सब कुछ मेरे कत्ल करने के इरादे नहीं थे, लेकिन मैंने फिर भी कर दिया। यहाँ पे सोली उससे कुछ पूछने के लिए आई होती है तो यूनहुक गुस्सा कर देता है कि मैंने सब कुछ तो मान लिया, इसको यहाँ से भेजो, इसको घर भेजो यहाँ से। तो यहाँ पे ना ये सोले बाहर निकल आती है और फिर कुछ भी नहीं पूछ पाती है। इसके बाद दिखा जाता है कि ये वापस से हॉस्पिटल में चली जाती है, क्योंकि अभी इसका ट्रीटमेंट वगैरह हो जाता है। तो यहाँ पे युगजिन बैठी होती है, तो वो सोली इसको कहने लगता है कि तो क्या तुमने मुझसे कुछ पूछना नहीं है। तो यहाँ पर वो युगजिन कहने लगते हैं कि मैं तुमसे क्या ही पूछूँ, जब हमारे बचपन के दोस्त ने हमारे साथ ये सब कुछ कर दिया हो। तो यहाँ पे मैं ये सब कुछ बिलीव नहीं रखना चाहती। तो यहाँ पे ना यूनसुक आता है और कहने लगता है कि तुम्हारे बारे में इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं, तुमने जान
जाना नहीं। तो वो कहने लगती है कि तो मैं क्या करूँ, मैं तो अपनी दोस्त के पास बैठूँगी, तुम सीधी तरह बताओ कि तुम जेलस हो रहे हो। तो यहाँ पे वो शर्माता है थोड़ा-सा और इसके बाद ना वो उसको छोड़ के चली जाती है। यहाँ पे उसको बाल सुखा रहा होता है तो वो उसको मना कर रही, तो वो कहने लगता है कि क्या तुम शर्मा रही हो? तो वो कहने लगती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं शर्मा रही, चलो ठीक है, तुम अब मेरे बाल सुखा सकते हो। तो यहाँ पे ना वो बाल सुखाते-सुखाते ना बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाते हैं और वो ना उसको कंसोल करते-करते उसको किस कर देता है और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाला मोमेंट हो जाता है और यहाँ पे यूनहो को ना उसके जेल में लेके जाया जा रहा होता है और यहाँ पे ना ये सब जो होती है ना सोलगी, उसकी भी बीवी आ जाती है और वो उसको कहने लगती है कि अब तो तुम सुकून में आ गए होगे, अब तो तुम्हें रिलीफ मिल गया होगा कि तुमने सुनहक को जेल में डाल दिया। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे अभी तक नहीं आया, जब तक मैं उसको सबसे ज़्यादा वाली सज़ा ना दिलवा दूँ और तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये ना डिस्चार्ज हो गई होती है, मतलब कि अपने हॉस्पिटल से और यहाँ पे ना ये कहने लगती है कि पहले हम लोग फ्यूनरल पे चलते हैं। ये इसकी बहन के फ्यूनरल पे इसको लेके जाती है, पहले खुद बात वगैरह करती है, उसके बाद इसको थोड़ी देर छोड़ देती है और कहने लगती है कि मैं भाई तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तो यहाँ पे ये इससे माफ़ी मांगने लग जाता है कि मुझे मेरी गलती थी कि मैंने तुम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है और मेरी वजह से तुम इस दुनिया से चली गई हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इस तरह मतलब अपने आप को कंसोलेशन कर रहा होता है। इसके बाद हमें यूनहा को दिखाया जाता है जो कि आती है, उससे माफ़ी मांग रही होती है कि मैंने तुम्हारा नाम लिया था जब भी वो पूछते थे कि इसको किसने मारा, इसको किसने मारा, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हारी वजह से ना मेरा भाई कुछ भी कर सकता है और मेरे पास मेरे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही भाई था अपनी फैमिली में जिसको मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी और मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ हमेशा रहे, लेकिन अब वैसा भी नहीं हो पाया है। तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता था, क्या तुम उससे एक दफ़ा जेल में मिल सकती हो जाके? तो यहाँ पे ना ये इसकी सारी बातें सुन के ना सोली सोचने लगती है कि हाँ, मुझे एक दफ़ा तो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ना वो उससे मिलने के लिए आई होती और उसको कहने लगती है कि ये सब कुछ कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे ना यूनहा कहने लगता है कि ये शायद वहाँ से स्टार्ट हुआ था कि जब तुमने हम दोनों को बचाया था और फिर नेक्स्ट डे जब मैं उससे बच रहा था किसी तरीके से, लेकिन मुझसे गलती से हाथ बच गया था जिस वजह से वो नीचे गिर गए थे और उनकी डेथ हो गई थी और मेरी मॉम को उनकी सारी इंश्योरेंस के पैसे मिल गए थे और वो मुझे छोड़ के चली गई थी और उस दिन के बाद से मुझे पता लग गया था कि लोगों की डेथ से लोगों को पैसा मिल सकता है। तो नेक्स्ट डे से मुझे पता लगा था कि तुम्हारे मॉम डैड ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी, मतलब कि सुसाइड करने की, तो उनको भी मैंने ही मारा था। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि मत करो ऐसे। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब उसने बोला था ना कि हमें बेटा आग लगा दो, लेकिन ना वो डर के मारे बेहोश हो गई थी और लाइटर बंद हो गया था। लेकिन जब ये सब कुछ देखा था ना यूनहाइक ने, वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा था पहले, लेकिन नहीं उठे, वो आग लगा के जानबूझ के बाहर उसको लेके आ जाता है और ये सब कुछ ना सोने ने देख लिया होता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है वो कहने लगता है कि तब से ही मुझे यूनहाइक कहने लगता है कि मुझे सोने ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मैं सोले को ये बता दूँगी, सोले को वो बता दूँगी और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इसलिए आग लगाई थी ताकि तुम्हें पैसे मिल सकें और तुम आराम से अपनी लाइफ गुजार सको। तो वो कहने लगती है कि तुम मुझे आइंदा कभी मत मिलना, तुमने ये सब कुछ क्या कर दिया, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। और यहाँ पे ना वो बाहर आती है तो यहाँ पे बाहर से यूनसुक होता है और जो कि उसको गले लगा लेता है, उसको कंसोल कर रहा होता है कि कुछ नहीं होता, अब रिलीफ़ करो, और उसको ना अच्छे से मतलब कि कंसोल ही कर रहा होता है। इसके बाद हमें दिखा जाता है यूनहाइक को जो कि ना जेल में बैठा होता है और वहाँ पे ही अपने आप को फांसी लगा देता है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग ना सारे इन्होंने चलाई होती है एक स्कीम जिसमें सारे बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को लेके आए होते हैं। यहाँ पे ना मिंजी भी आई होती है जो कि मतलब कि हमें एपिसोड 1-2 में दिखाई गई थी। तो उसने भी अपनी मॉम को छोड़ दिया होता है और वो इसके साथ ही रहती है और यहाँ पे मतलब कि अच्छे से ना ड्राइंग्स वगैरह करती है। तो यहाँ पे सोली इसको कहने लगती है कि तुम्हें दर्द नहीं होता, तुम्हारा हाथ जला हुआ है? तो वो कहने लगती है कि नहीं, जब मैं पेंटिंग करती हूँ तब मुझे नहीं कुछ होता। तो सोली कहने लगती है कि हाँ, मेरा भी यही सीन है और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हम दोनों मिलकर एक दिन ऑक्शन करेंगे। और यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है सोल्गी उसको कहने लगता है कि मैंने यूनसेक को 15 साल के लिए हमेशा में बंद कर दिया और मुझे माफ़ कर देना कि मैंने उस टाइम तुम्हारी बात नहीं सुनी थी और तुम्हारी बहन का बदला नहीं दिया था। तो वो उसको माफ़ कर देता है और यहाँ पे इनकी अच्छी एंडिंग हो जाती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये ना काफ़ी कुछ चीज़ें लेके आया होता है सोले के लिए और सोले ने भी इसके लिए खाना बनाया होता है और वो उन चीज़ों में से एक रिंग निकालता है जो कि उसको प्रपोज कर देता है। तो यहाँ पे सोली उसको कहने लगती है कि नहीं, मेरे कुछ और प्लान्स हैं, मैं अब्रॉड जाके पढ़ना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, अचीव करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि हाँ, तुम कुछ भी कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ सपोर्ट करूँगा, लेकिन तुम्हें अभी एक चीज़ करनी पड़ेगी। और यहाँ पे वो उसको रिंग पहना के उसको किस कर देता है और यहाँ पे लोग अपना अच्छा हैप्पी एंडिंग टाइम गुजारते हैं। और यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है कि ये लास्ट वाले ना ऑक्शन भी कर देती है अपनी पेंटिंग की। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो ना जॉब छोड़ के आ गई होती है और सामने ही यूनसुक खड़ा होता है और ये लोग जाते हैं मतलब एक जगह पे और वहाँ पे ना इसने अपनी पेंटिंग को लगाया होता है और वो उसको देख रहे होते हैं और बस इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये वाला ड्रामा यहीं एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।